दानापुर के विधायक रितलाल यादव ने ऐसी फील्डिंग सेट कर दी कि मानो रामकृपाल यादव इस बार लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी हारते दिख रहे हैं। जी हाँ, रितलाल यादव ने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया। खुद तो जेल में बंद है, लेकिन जेल से ही ऐसी फील्डिंग सेट कर दी कि जिससे रामकृपाल यादव आसानी से हार सकते हैं। बेटी और पत्नी सड़कों पर निकल चुकी है और न्याय की गुहार मांग रही है, गुहार लगा रही है, लोगों से मांग रही है कि मेरे पिताजी को निकालिए। तो उनकी पत्नी कह रही है कि मेरे पति को जेल से निकलवाइए। जी हाँ, कैसे क्या कुछ है और क्या समीकरण रहने वाला है दानापुर विधानसभा का, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है और आप यह वीडियो ओपिनियन बिहार पे देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे दानापुर विधानसभा का। दानापुर विधानसभा का लड़ाई बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। दानापुर में रितलाल यादव वर्सेस रामकृपाल यादव भी अपने आप में एक मजबूत नेता है, लेकिन रितलाल यादव का दानापुर विधानसभा की बात करें तो एक मजबूत पकड़ है। लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने रामकृपाल यादव को बुरी तरीके से हराया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से रामकृपाल यादव को सेट करने के लिए विधानसभा चुनाव का टिकट दिया और विधानसभा चुनाव का टिकट मिलते ही लड़ाई दिलचस्प हो गया कि रितलाल यादव की लड़ाई अब रामकृपाल यादव से होने जा रही है। लेकिन रामकृपाल यादव कितने मजबूत है और कितने कमजोर, हम आपको बता रहे हैं। रामकृपाल यादव मैदान में तो है ही, उनके बेटे अभिमन्यु यादव भी लगे हुए हैं, लेकिन रितलाल यादव की तरफ से उनकी बेटी और उनकी पत्नी फील्ड में निकल चुकी है। दानापुर क्षेत्र में जब वो भ्रमण करती है, जनसंपर्क यात्रा करती है, लोगों से मिलती है, लोगों से बात करती है, तो एक ही बात कहती है कि मेरे पिता को फंसाया गया है, साजिश के तहत फंसाया गया है कि मेरे पिता चुनाव नहीं लड़ सके, मेरे पिता को निकलवाना है तो उनको वोट कीजिए, उनको मजबूत कीजिए। और इन तमाम बातों को लेकर जब रितलाल यादव की पत्नी और बेटी लोगों के बीच जाती है तो लोग भावुक हो जाते हैं, लोग रितलाल यादव के साथ आ जाते हैं। इस बार अगर रामकृपाल यादव हार गए तो उनका राजनीतिक जमीन खत्म हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पाटलिपुत्रा लोकसभा से टिकट दिया था, लेकिन वो मीसा भारती से हार गए थे। इस बार पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी उनपे भरोसा जताया है, लेकिन स्थिति उनकी ठीक दिख नहीं रही है। रितलाल यादव ने ऐसे फील्डिंग सेट कर दी जिससे रामकृपाल यादव हारते हुए दिख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी रितलाल यादव को जिताने के लिए दानापुर घूमने लग गई है और पाटलिपुत्रा लोकसभा से सांसद है। उनके ही संसदीय क्षेत्र में दानापुर विधानसभा क्षेत्र आता है। उसके बाद जब वो लोगों के बीच गई तो लालू प्रसाद यादव की बेटी और सांसद मीसा भारती भी लोगों से रितलाल यादव को ही वोट देने की अपील कर रही है। हालांकि रितलाल यादव की बेटी श्वेता ने अपने संस्कार को दिखाते हुए कहा कि अगर रामकृपाल यादव मेरे सामने दिख जाएंगे तो वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनका पैर छूकर जरूर ही आशीर्वाद लूंगी। ये बात लोगों को छू रहा है। रामकृपाल यादव की भी जो वोटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रितलाल यादव की बेटी की इन बातों को सुनकर उनके प्रति प्रेम दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, रितलाल यादव की बेटी बहुत ही संस्कारी बच्ची है और इस तरीके का बात करना, उसमें मैच्योरिटी लेवल कितना अच्छा है वो दिखा रहा है। हालांकि रितलाल यादव की पत्नी ने कहा कि भाई मैं अपने पति के लिए यमराज तक से लड़ जाऊंगी, तो ये रामकृपाल यादव क्या चीज है। अगर हम दानापुर में जातीय समीकरण की बात करें तो यादव वहां पे 22% है, यानी कि 80,000 वोटर हैं वहां पे, जो कि सभी लोग आरजेडी को वोट करते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि बीजेपी से कोई यादव आ रहे हैं या फिर राजपूत आ रहे हैं, बल्कि जितने भी यादव है वो अधिकतर आरजेडी को ही वोट करते हैं। सवर्ण जाति की बात करें तो 17% सवर्णों का भी वोट है दानापुर में, यानी कि 60,000 वोट, जो कि बीजेपी का माना जाता है। लेकिन वहीं वैश्य की बात करें तो वैश्य का भी अच्छा संख्या है। एससी की बात किया जाए तो एससी 11% है, यानी कि 42,000 है। शेड्यूल कास्ट के भी वोट दोनों तरफ बढ़ते हैं, हालांकि इनका वोट लास्ट टाइम पता चलता है कि किसके तरफ ज्यादा जाएगा। मुसलमानों का वोट है 6%, यानी कि 21,000 वोट मुसलमानों का है और वो कहीं ना कहीं आरजेडी को ही जाता है। तो समीकरण से समझिए कि किस प्रकार यादव और मुस्लिम अगर एकजुट होकर
रितलाल यादव को वोट कर दें तो रितलाल यादव आसानी से निकल सकते हैं। और ये तो होना ही है क्योंकि आरजेडी के कोर वोटर हैं और यादव और मुस्लिम कहीं भी छटकने नहीं जा रहे हैं। रितलाल यादव को अगर 10% भी सवर्ण वोट कर दे, 10% ही सवर्ण वोट कर दे और एससी समाज से भी कुछ वोट मिल जाए तो रितलाल यादव आसानी से निकल सकते हैं। अब रामकृपाल यादव की बात करें तो यादव का बहुत ही मिनिमम वोट उनको मिलने जा रहा है। तो फिर आप पूछेंगे कि रामकृपाल यादव लड़ाई में कैसे है? तो जो सवर्णों का वोट है, 60,000 वोट जो है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रामकृपाल यादव को मिल सकता था। लेकिन अब जो उनकी बेटी यानी कि रितलाल यादव की बेटी का जो भाषण वायरल हो रहा है, उसके बाद से ये थोड़ा सा देखना दिलचस्प हो गया है कि जो सवर्णों का भावना है वो कहीं ना कहीं रितलाल यादव के प्रति सॉफ्ट होते दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से उनकी बच्ची हमारे बीच आ रही है तो हम उसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह जान लीजिए कि अभी की स्थिति में रितलाल यादव बहुत ही मजबूत हो चुके हैं और रामकृपाल यादव को अब और मेहनत करने की जरूरत है। एक बात और तय है कि रामकृपाल यादव की इज्जत दांव पर लगी हुई है। रामकृपाल यादव अगर यह चुनाव भी हार जाते हैं तो आगे का रास्ता उनके लिए और उनके बेटे अभिमन्यु यादव के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो रितलाल यादव ने 89,000 से ज्यादा वोट लाकर भाजपा के आशा सिन्हा को लगभग 15,000 से ज्यादा मतों से हराया था। यानी कि रितलाल यादव ने बड़े मार्जिन से पिछले विधानसभा चुनाव में यानी कि 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया था। अब इस बार रामकृपाल यादव कितना कुछ कर पाएंगे यह तो समय बताएगा। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।